हरियाणा में मिट्टी की माइनिंग को लेकर मिट्टी की ढुलाई करने वालों का विरोध लगातार जारी है। इस धंधे से जुड़े लोगों ने बुधवार के दिन भी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा में मिट्टी की ढुलाई को माइनिंग से बाहर निकाले जाने की मांग को लेकर हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 जिलों में मिट्टी की ढुलाई करने वाले लोगों ने जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपने विरोध का इजहार किया। लगातार इस मांग को सरकार के सामने रखने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है, जिससे किसी भी सूरत में इस संकट से उनके परिवार बाहर आ सके। लेकिन ये संकट लगातार बरकरार है। मुझे बताइए कि किस तरह का ये संकट है जो इन मिट्टी की ढुलाई करने वाले लोगों के सामने इस वक्त उनके परिवारों के सामने खड़ा? हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी है जी। मिट्टी तो होती है गाड़ी में 100 रुपए की, चालान हो जाता है 5 लाख रुपए का। तो जिस आदमी को भी ये चालान हो जाता है, यूं मानो उस आदमी ने उस गाड़ी को, उस डंपर को, ट्रॉली को छुटवाना नहीं पॉसिबल नहीं होता। अगर वो छुटवाए भी गा तो अपने जमीन को, घर को गिरवी रख के ही छुटा सकता है, या फिर उसने सुसाइड करना पड़ेगा। आत्महत्या की नौबत आ जाती है। माइनिंग को लेकर जो कानून नया बनाया गया है, उसी कानून की वजह से ये तमाम परिवार मुश्किलात का सामना उसी वजह से सारे परिवार मुसीबत का सामना कर रहे हैं जी। इस नए कानून में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और आप किस तरीके का विरोध यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, माइनिंग से मिट्टी को बाहर करो जी। ये किस तरह का जो चालानिंग सिस्टम है वो इस वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से इन परिवारों पर रोजी रोटी का संकट इस वक्त बना हुआ है? ट्रैक्टर का चालान सर 2 लाख रुपए से शुरू है और 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक है। ट्रक का चालान सर 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए, कोई इसकी सीमा नहीं है, वो कहीं भी कर सकते हैं। मशीन का है जेसीबी का, उसका चालान है 5 लाख रुपए से शुरू, 4 लाख 5 लाख से शुरू है। ऊपर कितना भी कर दे इनकी मर्जी है। तो उसको हम कहां से भर पाएंगे चालान को, बताइएगा। माइनिंग सुनने में तो लगता है कि बड़ा कारोबार ये है, लेकिन मिट्टी की माइनिंग को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर यकीनन गरीब परिवार मुश्किलात का सामना करेंगे। बिल्कुल गरीब परिवार क्या, जो मजदूर मिट्टी का काम करते हैं, छोटा छोटा वर्ग पे जो 2 ट्राली का काम करते हैं, मिट्टी को अंदर मकान में डालते हैं। कोई 500 की दिहाड़ी करता है, कोई 5000 की दिहाड़ी करता है, कोई 500 रुपए से रोजी रोटी चला रहा है, कोई 5000 से चला रहा है। मिट्टी और माइनिंग का मुद्दा यही है जी, जो यहाँ पे जितने भी यहाँ व्यक्ति खड़े हैं अभी मौके पे, सभी को दिक्कत आ सकती है अगर ये फैसला सरकार ने सही तरीके से नहीं सुनवाई की। अगर ये मिट्टी का काम सब लोगों ने बंद कर दिया तो मकान तो सब बनाते हैं, देखो जी, उसमें अधिकारी भी बनाता है, सरकारी कर्मचारी के काम भी चलते हैं। इससे तो बहुत ज्यादा रोड पे पब्लिक, इतनी पब्लिक आ जाएगी। अगर ये 20 तारीख तक सुनवाई सरकार ने नहीं की तो इस मिट्टी के मामले में ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हर आदमी को मिट्टी की जरूरत पड़ती है, कीचड़ में, नाले में, गली में, जोड़ पे, कुएं पे, पेड़ बचाने के लिए, रोड बचाने के लिए। ये कोई खनन का काम नहीं है, यहाँ पे कोई पहाड़ का काम चल रहा है। ये कोई मजदूरी मिट्टी कर रहे हैं, कोई 500 का काम कर रहा है, कोई 400 कर रहा है। अगर 2 लाख रुपए का प्रति चालान एक ट्रैक्टर का होता है तो वो मजदूर ट्रैक्टर ही किस्तों पे लेके काम चला रहा है, तो 2 लाख पे वो ट्रैक्टर ही छुटवा पाएगा। चलिए मुझे बताइए कि 20 जनवरी की तारीख तक अगर इस कानून में बदलाव नहीं किया जाता, इस तरह की चालानिंग अगर खत्म नहीं की जाती है तो मिट्टी का काम पूरी तरह बंद कर देंगे मिट्टी का काम जी। और ये 5-5 10 लाख रुपए चालान तो है ही जी, इसके साथ भ्रष्टाचार भी है। इस माइनिंग वाले डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भी खूब है जी। किस तरीके का भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर जी? सर ऐसा है, भ्रष्टाचार का ये है, माइनिंग में जब भी परमिशन के लिए आते हैं वहाँ भ्रष्टाचार, और जब हमारी गाड़ियां पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद 4 गाड़ियां पकड़ती है, 3 निकलती हैं, वहाँ भ्रष्टाचार। ठीक है जी, तो मतलब भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है जी। 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ठीक है जी, अपनी जेब में डाले और निकल गए। ठीक है साहब, वो तो सरकार आग ही नहीं खोल रही कि नीचे क्या हो रहा है। जो चालान है वो भी हमने दे दिए हैं रिकॉर्ड में कि हमारे ये 20 लाख के चालान है, ये 49 लाख का चालान है, ये 27 लाख का चालान है, ये भी दे दिए। एक आम किसान, आम जमींदार, आम मजदूर आदमी तो मिट्टी से काम कर ही रहा है जी। और ये मिट्टी से जुड़े हुए तो सभी भाई हैं। अब जैसे कि आप पूछ रहे थे कि विकास कार्यों में क्या हो जाएगा, भाई हम सारे ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी मशीनों वाले हैं। जब सरकार गलियों के काम कराएगी, वहाँ मिट्टी नहीं पहुंचेगी तो वो काम गलियों के जैसे के तैसे उखड़े हुए पड़े रहेंगे।
जैसे कि पाइपलाइन के काम चलवा रही है सरकार, तो हम जब हमें मजदूरी के लिए ये चालान ही कट रहे हैं जेसीबी के, और तो हम वो रोड के पाइपलाइन के बड़ी चेतावनी यहाँ पर मिट्टी का काम करने वाले लोगों की तरफ से दी गई है। 20 जनवरी की आखिरी तारीख, और इस तारीख के बाद किसी भी तरह की मिट्टी की डिलीवरी ढुलाई इन लोगों की तरफ से नहीं की जाएगी, जिससे सरकारी निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे और निजी क्षेत्र में भी किसी भी तरह का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।